जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा सेशन के एक सीधे से सवाल के साथ। कितने लोगों को लगता है कि समय बड़ा ही तेजी से बदल रहा है? अगर आपको लगता है बदल रहा है तो टाइप करें वाई, और लगता है बदल नहीं रहा तो टाइप करें एन, एन फॉर नो। तो कितने लोगों को लगता है समय तेजी से बदल रहा है? क्या बात है, अमेजिंग 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 रिस्पॉन्स। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का इस रिस्पॉन्स के लिए। और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपकी परमिशन से। कितने लोगों को यह लगता है कि आप भी इस बदलाव के लिए तैयार हो? कुछ अलग रणनीति आपके पास है तो टाइप करें वाई, और अगर आपके पास कोई अलग रणनीति नहीं है तो टाइप करें एन। तो जरा देखते हैं कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं आज के इस अमेजिंग टॉपिक को, जिसका नाम है 11 ऐसी चुनौतियां जो इस नई पीढ़ी को जिसका सामना करना पड़ेगा। 11 ऐसी चुनौतियां। तो कितने लोग एक्साइटेड है इन 11 चुनौतियों के बारे में जानने के लिए? या तो हाथ दिखाए, शो ऑफ हैंड्स, या तो फिर टाइप करें 11, है ना, 9 2 11। भागने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, 9 2 11। और 9 2 11 नाम की एक मूवी भी आई थी किसी जमाने में। तो 11 टाइप करें। एक्साइटमेंट अगर आपके पास है तो हमारे पास भी है, और एनर्जी एक्सचेंज अच्छा रहेगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा मैं। तो क्या परमिशन है? पर उसके पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोग पहली बार आए हैं, तो उनके लिए मैं मेरा छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। तो परिचय की परमिशन अगर है तो टाइप करें पीपी, टाइप करें पीपी। परिचय की परमिशन है ना? टाइप करें पीपी। धन्यवाद। तो एक छोटा सा परिचय मेरा ये रहा आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश्वर शान्ने, आरसी राजेश्वर शान्ने। भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ, एनएलपी का मास्टर ट्रेनर हूँ, और टीनेज की सक्सेस कोचिंग करता हूँ। थोड़ा सा हमारी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं सोहम लाइफ कंसल्टेंसी का फाउंडर हूँ। अब तक हमने 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी और पेरेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, और कई सारे सेमिनार्स, कई सारे वर्कशॉप हमने किए हैं, करते रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 32 से ज्यादा ट्रेनर हैं हमारे। विश्व में कहूंगा मैं, विश्व में 201 से ज्यादा हमारे ब्रांचेस हैं, मल्टी स्टेट ऑपरेशन है। और जैसे मैंने कहा, विश्व इसलिए आया कि दुबई में हमारी अभी रिसेंटली कुछ ब्रांचेस शुरू हो गई। ये हमारी टीम है, और ऐसे कई, लगता है 4-5 फोटो जोड़ने पड़ेंगे तब जाके टीम कवर होगी। 200 लोगों की टीम है। अगर आप चाहो तो मन ही मन एक बार इस डायनामिक टीम के लिए ताली बजा सकते हो, क्योंकि कोई भी बड़ा योगदान किसी इक्के दुक्के से नहीं होता, उसके लिए टीम की जरूरत होती है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव टीम? तो अभी यहाँ पे ही हिंट देता हूँ, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, इनएबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, ये एक चैलेंज है 11 में से। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पर हम तो टीम वर्क करते हैं, है ना? जय श्री कृष्ण। आप में से कुछ लोग ये फोटो वाले चेहरे यहाँ मीटिंग में भी देख सकते हो, अगर आपको देखने हैं तो। ओके, पर मेरा सुझाव होगा कि आप कृपया ये देखिए, कई सारे ट्रेनर्स हैं हमारे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। आगे बढ़ते हैं जरा। ये कंपनी के फाउंडर में मैं स्वयं राजेश्वर चांदने, शायद आपने मुझे पहचान लिया होगा। और ये मेरे पार्टनर है, बड़े भाई है, प्रवीण सर। हमने ये कंपनी की स्थापना की। प्रवीण सर जो कि एक लाइफ कोच है, टीनेजर्स के ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है, एंड सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के फाउंडर है। मैं और मेरे पार्टनर, हमने मिलके, ये जॉइंट ऑथर है, हम 2 बुक्स लिखी है। ये हमारा मिशन है, टू सर्व एंड हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर natural talent, enhance their holistic development, and encourage them to live a life with purpose, commitment and joy. तो पर्पस की कमी, यह भी एक मुद्दा है, उसके बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे भगवान कृष्ण मिल गए थे अर्जुन को, भगवान कृष्ण मिल गए थे अर्जुन को, और तब जाके अर्जुन पार्थ बने और पात्र बने, तब जाके अर्जुन पार्थ बने और पात्र बने कुरुक्षेत्र के युद्ध को आगे ले जाने में। उसी तरह मेरे कुछ कोचेस हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है।
नहीं तो मेरी क्या पात्रता दोस्तों कि मैं आपके सामने आके इस इतने जटिल विषय पे बात करूं। तो मेरा मनपूर्वक नमन मेरे गुरुओं को, जिनसे मैंने 2-4 चीजें सीखी है और पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरे मन के साथ मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले भगवत गीता का मैं स्वयं प्रवचनकार हूँ, मेरे 3 आध्यात्मिक गुरु हैं और थोड़े से गोरे जिसे कहते हैं ना फॉरेनर, ऐसे भी हमारे गुरु हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी है टी हार्वेकर बाबा और रॉबर्ट रियोपेल बाबा। इनसे हमने पैसा कमाना सीखा है ना। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव पैसा कमाना जरूरी है जीवन में? कितने लोगों को लगता है पैसा कमाना जरूरी है? अगर नहीं लगता है तो कृपया हमारा सोहम का अकाउंट नंबर ले लीजिएगा और हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे वेल्थ कोचेस है, जिनसे हमने मिलेनियर माइंडसेट सीखा। पब्लिक स्पीकिंग कोचेस, जहां पे आप देख सकते हो प्रवीण वडालकर 8 टाइम टेडेक्स स्पीकर है वो। और ब्लेयर सिंगर तो इनके फोटो पे ना जाइए, 82 की एज है उनकी और पिछले 3 दशक से विश्व के नंबर 1 पब्लिक स्पीकिंग कोच है। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये दोनों के पब्लिक स्पीकिंग कोच भी ब्लेयर सिंगर सर ही है। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बिजनेस कोचिंग भी हमने सीखी है, इनसे भी नए जमाने का नया बिजनेस सीखा है। आगे देखते हैं, साइकोलॉजी काउंसलिंग की कोचिंग ली है विशाल सर से। ये फोटो ही उनके बारे में बताता है, मुझे ज्यादा बोलने की शायद जरूरत ना पड़े। काफी कुछ सीखा है हमने डॉक्टर आनंद नाडकर्णी सर से, सेल्फ टॉक के बारे में। एनएलपी, मन को मैनेज करने की टेक्निक सीखी है। काउंसलिंग सीखी है अलग अलग साइकोलॉजी के प्राध्यापकों से। पेरेंटिंग पे भी हमारे कोचेस है। मेमोरी स्टडी, यहाँ पे भी नेशनल इंटरनेशनल कोचेस हैं हमारे। और यहाँ पे मेरे फेवरेट कोच टोनी रॉबिन्स, इनसे भी हमने कोचिंग ली है। तो ऐसे कई सारे कोचेस है दोस्तों। पिछले 5 साल में 89 कोचिंग्स ले चुका हूं मैं, 89 कोचिंग्स। तो एवरेज हर 3 हफ्ते में एक एडमिशन लेता हूं, यू नो एडमिशन। अभी शुरू होगा ना, कुछ लोग एडमिशन लेंगे अभी 10वीं के बाद वगैरह। तो मैं हर तीसरे हफ्ते, 3 हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में मैं एक एडमिशन फॉर्म और उसका पेमेंट का कार्ड स्वाइप करने का मशीन लेके, क्षमा चाहता हूँ, मशीन नहीं क्रेडिट कार्ड लेके जाता हूँ और नया एडमिशन लेता हूँ। तो सेशन को आगे लेके जाते हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। सीधी सी बात है, मिरर ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन, है ना। मैं आपके सामने भ्रम और वास्तविकता लेके आया हूं आज। भ्रम और वास्तविकता, कितने लोग जानते हैं इन 2 शब्दों को? भ्रम और वास्तविकता, है ना। तो मैं आपको पहला भ्रम और पहली वास्तविकता बताता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास मेरे बच्चे के भविष्य के लिए 15 लाख 20 लाख का बजट है, जिससे मैं उसको बहुत अच्छा एजुकेशन दूंगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। वास्तविकता यह है कि ये पूरे ट्रैफिक से भरे पड़े हैं और जहां ट्रैफिक हो जाती है वहां फाइनली हो जाएगा ट्रैफिक जैम। और जहां ट्रैफिक जाम होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आउटपुट आएगा एवरेज। भीड़ में खड़े इंसान की कोई विशेष, जिसे कहते हैं ना, पहचान नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरी स्क्रीन पे, मेरी स्लाइड्स खत्म हो चुकी है। तो अभी मेरे पास केवल एक ही स्लाइड है जो मैं आपको दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको ये स्लाइड देखकर अच्छा भी लगेगा। और वो स्लाइड है ये वाली। तो आई एम श्योर आप ये स्लाइड को अप्रिशिएट करोगे, एंजॉय करोगे, पर अभी नहीं, 60 मिनट बाद, है ना। तो 8:15 बज चुके हैं, 9:15 तक ये सेशन चलेगा। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? अभी मुद्दे पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, तो टाइप करें ई फॉर एक्साइटेड, जरा पता चले कितने लोग एक्साइटेड है। जिनके वीडियो ऑन है उन्होंने ज्यादा तकलीफ लेनी नहीं है, केवल हाथ दिखाना है, केवल हाथ दिखाना है ना। राइट हाथ दिखाओ तो और अच्छा। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक एक चैलेंज के साथ। अब नई पीढ़ी के लोगों को सबसे पहला जो चैलेंज आने वाला है, जो हमारी समझ में आ रहा है, वो है बाउंड्री के चेंज का। बाउंड्री के चेंज का एक जमाना था दोस्तों, जब दशहरे के दिन ना हम लोग सीमोल्लंघन के लिए जाते थे। कितने लोगों को याद है? एक फैशन हुआ करती थी हमारे वक्त, सीमा का उल्लंघन करना है दशहरे के दिन। और सीमा कितनी दूर होती थी? घर से कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, है ना। अब वक्त बदला, लोगों ने गांव की सीमा का उल्लंघन किया,
शहर आ गए, शहर की सीमा का उल्लंघन किया और अलग अलग देशों में जा पहुंचे, है ना। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नई पीढ़ी में देशों की सीमा का, नए आने वाले जनरेशन में देशों की सीमा का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, विशेष महत्व नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा एक दूसरा व्यवसाय है जिसमें मेरे पार्टनर्स अलग अलग 2 कंट्रीज में से है। यू कैन इमेजिन कि कैसे हम साथ में व्यवसाय कर रहे हैं। तो कंट्रीज की बाउंड्रीज नहीं होगी तो कौन सी बाउंड्रीज होगी, जरा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और ये समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने इसे पहले लिया है। तो सबसे पहली बाउंड्री होगी, ध्यान से सुनना, इफ नीड बी नोट्स निकालना दोस्तों। सबसे बड़ी बाउंड्री होगी, सबसे पहली बाउंड्री होगी बिलीफ की। सबसे पहली बाउंड्री होगी बिलीफ की। There would be only 2 kind of people in this world, एक believers in self and another one believers in someone else. How many of you are able to relate to me? खुद पे विश्वास रखने वाले, खुद पे भरोसा रखने वाले एक तरह के लोग हैं और दूसरे वाले किसी और के भरोसे पे रहने वाले। बिलीवर्स, बिलीफ सिस्टम। और ये बिलीफ सिस्टम मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पावर ऑफ रेपुटेशन है आज के जमाने में। जिसके पास पैसा है वो पावर ऑफ रेपुटेशन यूज करके, अगर आप में से कई सारे टीनेजर्स है, कई सारे उसके पेरेंट है, या तो आपको या आपके बच्चे को अपने अंदर कुछ बिलीफ सेट करने पड़ेंगे जो रिवॉर्डिंग बिलीफ्स है। व्हाट्स द वर्ड? रिवॉर्डिंग बिलीफ। या तो वो आपने करने हैं, नहीं तो कोई रिपीट मैसेज डाल के उनके दिमाग में कुछ ऐसे बिलीफ सेट करेगा जो रिवॉर्डिंग नहीं होंगे। और यही कारण है दोस्तों, जब मैं देखता हूं मेरी पीढ़ी के लोगों को, तो एजुकेशन की कमी नहीं, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं, नॉलेज की कमी नहीं, स्किल की कमी नहीं, फिर भी जीवन क्या चल रहा है? तो एवरेज चल रहा है, मर्यादाओं में जी रहे। किसमें जी रहे? मर्यादाओं में जी रहे हैं, है ना, एवरेज बन के चल रहे हैं। तो ये जो बिलीफ की बात होती है ना, ओनली 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज वुड बी देयर, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। जो बिलीव करेंगे वो राज करेंगे और जो बिलीव नहीं करेंगे वो उनके लिए काम करेंगे। मैटर क्लोज्ड। और यहाँ अगर आप देखो तो दोस्तों, हर तीसरे चौथे महीने एक बिलियनियर की न्यूज आ रही है। एक बच्चा था जिसने खुद पे विश्वास रखा, एक बच्चा था जिसने सपना देखा और आज कई सारे हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दे रहा है। हाँ या ना? हाथ दिखा सकते हो या टाइप कर सकते हो वाई। तो बिलीफ की बाउंड्रीज बनने वाली है दोस्तों। दूसरी बाउंड्रीज बनने वाली है एक्सेस की बाउंड्रीज। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेस की बाउंड्रीज। अब ये क्या होती है एक्सेस की बाउंड्रीज? किसके पास कितना ज्ञान है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, किसके पास वो ज्ञान को सही जगह तक पहुंचाने का एक्सेस है, बहुत फर्क पड़ने वाला। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। कल की बात है, आज है 27 मार्च 2021 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कल की बात है 26 मार्च 2021 को मैंने देखा इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए 11 बच्चे खेल रहे थे। कितने पॉपुलेशन में से? 130 करोड़ पॉपुलेशन में। और मैंने क्या देखा? उनमें से 2 एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही घर के हैं। और जब मैं दूसरे का विश्लेषण कर रहा था, वो भी टैलेंटेड है, उसके जैसे हजारों टैलेंटेड मैंने देखे, पर ऐसा क्या था जिससे उसका संघर्ष कम हुआ? इस चीज को कहते हैं एक्सेस। और जिसने एक्सेस थ्योरी को समझा, सीखा, वही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज टैलेंट की कमी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आज के बच्चे उनके माँ बाप से या हमसे ज्यादा टैलेंटेड है? हाथ दिखा सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो टी फॉर टैलेंटेड, टी फॉर टैलेंटेड। तो ये जो है एक्सेस बहुत जरूरी है। एक्सेस और एक्सेस की थ्योरी सीखनी पड़ेगी। अगली एक बाउंड्री आएगी, वो आएगी नॉलेज और स्किल की। वो आएगी नॉलेज और स्किल की। और प्लीज नोट करिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। अगर आपका बच्चा भी वही पढ़ रहा है जो सारी दुनिया पढ़ रही है, प्लीज नोट करें मेरी बात को, अगर आपका बच्चा भी वही पढ़ रहा है जो सारी दुनिया पढ़ रही है, आपके बच्चे के पास वही नॉलेज है, वही स्किल है जो सारी दुनिया के पास है, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी वही होगा। क्या होगा? बाउंड्री छप जाएगी। एक
वो जानने वाले जो हर कोई जानता है, और दूसरे वो जानने वाले जो किसी को नहीं पता, जिसे कहते हैं इनोवेटर्स, क्रिएटिव थिंकर्स। व्हाट्स द वर्ड? इनोवेटर्स, क्रिएटिव थिंकर्स। आज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है नई पीढ़ी को, क्योंकि मैं देख रहा था अभी अभी हमने एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट दिए इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और वहां पे भी उनसे मैं वही बात कर रहा था, आप बड़े भाग्यशाली हो, अपने माता पिता को थैंक यू कहो कि आपके लिए वो कुछ ऐसा दे रहे जो स्कूल के बाहर का है, ऐसा दे रहे जो स्कूल के बाहर का है। कोई टीचर नहीं सिखाएंगे उनको ये बातें। तो जरूर है दोस्तों इस बात पे ध्यान रखना। और एक बाउंड्री आ रही है दोस्तों, और वो है रिलीजन की बाउंड्री। जय श्री कृष्णा, कृपया नोट करें, आने वाले समय में रिलीजियंस की बाउंड्रीज भी बहुत तेज होने वाली है, बहुत तेज होने वाली है। क्योंकि ध्यान से सुनना, जब तक प्रजा पढ़ी लिखी नहीं थी राजकर्ताओं के लिए, अब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत देश की नहीं, जय श्री कृष्णा, कृपया नोट करें, आसान था राजकर्ताओं के लिए लोगों को बनाना और उन पे राज करना, हाँ या ना? अब ये जो जंग है वो पावरफुल होने वाली है और रिलीजन की बाउंड्रीज आने वाली है, तो नई बाउंड्रीज का सामना करना पड़ेगा आपके बच्चों को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक आध मुद्दा और मैं लेने की कोशिश करूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करने की करूंगा। डेबिटेड लाइफ नाम का एक चैलेंज है जो बहुत बड़ा आने वाला है, डेबिटेड लाइफ का। अब क्या है ये डेबिटेड लाइफ, जरा समझते हैं। जो भी बच्चे हैं ना, वो हाइयर डेबिट ट्रैप में फंस सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के बच्चे हाइयर डेबिट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसका कारण क्या है पता है आपको? इसका सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन, रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन। आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा, और मुझे माफ करना प्लीज दोस्तों, प्लीज मुझे माफ करना, मैं जो बात कर रहा हूँ आगे बढ़ के मैं ये कहूंगा कि यहाँ दो में से एक चीज होगी, या तो बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिल रहा पैसे का, या तो फिर बच्चे जिन्हें देख के पैसा सीख रहे उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता। आज की हमारी जो पीढ़ी है अभी जो बैठी है, मेरा भी 5-7 साल पहले यही हाल था, हम एसेट जमा करना भूल गए हैं। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब हम गांव में रहते थे तो कैसे कैसे एसेट बनते थे, हमारे दरवाजे में कहो या फिर हमारे खेती में कहो, पेड़ हुआ करते थे जो कि एक एसेट है या ना? गोधन हुआ करता था जो कि एक एसेट है, जमीन लिया करते थे लोग जो कि एक एसेट है। हमारी संस्कृति में आप देखो अलग अलग मुहूर्त है गोल्ड खरीदने के, हाँ या ना, जो कि एक एसेट है। अभी कुछ लोगों ने ज्यादा प्रचार कर दिया, ज्यादा प्रचार कर दिया, और अभी इन्हीं मुहूर्तों पे ना हम खर्चा बढ़ाने वाले, डेबिट बढ़ाने वाली चीजें खरीद रहे हैं, हाँ या ना? और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, जहां पे बात चल रही थी, और इंडिया की जब बात आई तो इंडिया का मिडिल क्लास का एवरेज इंसान 13 साल फॉरवर्ड डेबिट में जी रहा है अभी। 13 इयर्स फॉरवर्ड डेबिट में एवरेज इंसान जी रहा है इंडिया का। इसका मतलब क्या है पता है? अगर सभी मिडिल क्लास लोगों को, वर्किंग लोगों को साथ में लाओ और उनका सम करो, मतलब मान लो मैंने अगर एज ग्रुप पकड़ लिया 25 साल से लेके 55 तक, ठीक है, और सबको ये पूछा कि तुम्हारा लोन और कितने साल तक चलने वाला है, तो एवरेज आया 13 साल। तो वो हिंदी मूवी में कहते ना, न जीने दूंगा न मरने दूंगा, जब तक ये हफ्ता चलेगा तेरे पैर चलने चाहिए। सुना है ऐसा कुछ डायलॉग? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम तो बड़े भाग्यशाली थे, हम तो बड़े भाग्यशाली थे कि हमने हमारे चुनाव पड़ोसी को देख के पड़ोसी से जल के किए, यू नो, पड़ोसी की गाड़ी देखी, पड़ोसी का घर देखा, पड़ोसी की शायद क्या कहते हैं साड़ी देखी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना? अब ध्यान से सुन लेना, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप भी मेरे साथ ये जिसे कहते हैं एग्री करोगे कि आपके बच्चे ना पड़ोसी को नहीं देख रहे, पड़ोसी को नहीं देख रहे। हर साल करीब करीब 12 से 15 काउंसलिंग करनी पड़ती है मुझे उन बच्चों की जो कॉलेज को गया है और एफजेड, यामाहा एफजेड के लिए माँ बाप से जिद कर रहा है, बोलता है एफजेड आएगी तभी एडमिशन होगा और तभी कॉलेज को जाएंगे।
उसको पिताजी की स्कूटी नजर नहीं आती दोस्तों। और प्लीज नोट करें, आपके बच्चे का जो वेल्थ का एक्सपोजर है वो इतना बड़ा हो चुका है सोशल मीडिया में कि उनको अपने ये जो है ना बॉलीवुड के गीत भी बहुत बैकवर्ड और पुराने लगते हैं आजकल। कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे? टाइप करें ए फॉर एग्री। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट रियली अप्रिशिएट। तो फॉरवर्ड डेबिट का जो ट्रैप है नई पीढ़ी को परेशान कर देगा, नई पीढ़ी को परेशान कर देगा। और यहाँ पे मेरी विनती है, प्लीज नोट करें मेरी बात को, कहीं पे भी 2 3 4 महीना में बड़े बड़े एक्सपर्ट आपके बच्चे को एक मिनिमम प्राइस में, क्या कह रहा हूं मैं, मिनिमम प्राइस में फाइनेंशियली एजुकेट बना सकते हैं, फाइनेंशियली एजुकेट बना सकते हैं, फाइनेंशियल गाइडेंस दे सकते हैं। पर क्या हम सीरियस हैं? क्या हम सीरियस हैं? अगर मान लो कोई कॉलेज कुमार बच्चा है ना, तो मैं बेट लगाता हूं आज के कोरोना के जमाने में फाइनेंशियल एजुकेशन का खर्चा उसकी बर्थडे पार्टी के खर्चे से कम होगा। बड़े बड़े केक काटे जाते हैं ना, यू नो, बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारा बैडमिंटन ग्रुप है, ऐसा कोई सुविधा आप भी कीजिए। 14 लोगों का बैडमिंटन ग्रुप है, जैसे ही किसी मेंबर का बर्थडे आता है सब मेंबर मिलके 100 रुपए निकालते, 1400 रुपए का एक हेल्थ चेकअप का कूपन गिफ्ट कर देते हैं हमें। हाँ या ना? ऐसी कुछ तरकीब आप लगाइए दोस्तों, आपके बच्चे के हर बर्थडे को उसको एक लाइफ स्किल गिफ्ट कीजिए, जरूरी है। नहीं तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, और रिलेट कर सकते हो तो टाइप करना है वाव, पहले सुन लेना। मेरे कई सारे सेशन में वाव टाइप पहले करने वाले भी लोग आते हैं, है ना? तो कृपया पहले सुन लेना। आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है फिर भी परेशान घूम रहे हैं और कर्जे कर्जे में डूबे हुए हैं? कितने लोग देखे आपने? और मैं सोच में पड़ जाता हूं कि कैसे ये यंग बच्चा जिसकी जिम्मेदारियां कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, कोई खर्चे नहीं है, इतना बढ़िया सैलरी है, फिर भी लोन और डेबिट में है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता माता लक्ष्मी की आराधना कैसे करनी है। शुक्रवार को ही सही एक क्लास लगा दो फाइनेंशियल एजुकेशन का, हाँ या ना? जय श्री कृष्णा। मुझे उम्मीद है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, प्लीज नोट करें। आप आपके बच्चों को कितना भी सिखाओ, कितनी भी बड़ी नौकरी लगने दो, उसकी कितनी बड़ी कंपनी होने दो, मन शांति कभी नहीं मिलेगी अगर वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना नहीं सीखेगा तो। माता लक्ष्मी मतलब अब मैं भगवता गीता की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ। अदरवाइज ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। और अगर आपको ये मुद्दा पसंद आया तो टाइप करें वाव। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक्स। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, रियली अप्रिशिएट, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा डेबिट ट्रैप में फंस जाएगा। अब यहाँ पे मैं और एक बात बताता हूँ, अगर हो सके तो समाज के प्रेशर में नहीं आते हैं, और हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं कि पहले कमाई देखनी है, फिर बचत करनी है, और जो बचा उसको उसको खर्च करना है। छोटी सी आदत हम में भी आ जाए। मुझे पूरा यकीन है आप में से कई सारे लोग वो कर रहे हो, और आप सबको सैल्यूट। और जो नहीं कर रहे हो, आदर्श बने अपने बच्चों का, उसको उनको सिखाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अगला मुद्दा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे भी आ रहा है आपके बच्चों के लिए, और ये मुद्दा है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। आप में से कितने लोगों को लग रहा है सोशल मीडिया तो भगवान जैसा है, एसेट है, जबरदस्त है, हाँ या ना? सोशल मीडिया तो यार अमेजिंग है। ध्यान से सुनना, जब कोरोना नहीं आया था हमारे कुछ 80 ब्रांचेस थी, अभी कोरोना गया भी नहीं है, हम 200 क्रॉस कर गए, पूरा एक्सपांड कर चुके। इवन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसी सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप, फेसबुक और जूम की मेहरबानी से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हो पाया हूं, है ना? जय श्री कृष्णा। पर ये सोशल मीडिया मन जैसा है, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण, है। तो ये मन जैसा है।
अगर ठीक से यूज कर लिया तो इससे बड़ा दोस्त नहीं, और अगर ठीक से यूज नहीं कर लिया तो इससे बड़ा दुश्मन नहीं। हाँ या ना? मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ एग्री करोगे। यस। तो सोशल मीडिया के कुछ इम्पैक्ट है दोस्तों जो आपके बच्चे पे हो सकते हैं, और सोशल मीडिया के 3 ट्रैप के बारे में बताऊंगा। पहला वाला है पावर ऑफ रेपुटेशन। व्हाट्स द वर्ड? पावर ऑफ रेपुटेशन, है ना? एक बार सोशल मीडिया में एक न्यूज घूमने लगती है, घूमने लगती है, घूमने लगती है, 4 5 6 बार आपने पढ़ लिया, आपको लगता है यही सच है, यही सच है। हाँ या ना? तो ये सोशल मीडिया का पावर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पावर ऑफ रेपुटेशन यूज करके 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 आपके बच्चे की बिलीफ सिस्टम बना रहे और उसे सोशल साइकोलॉजी ट्रैप में फंसा रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी ट्रैप में फंसा रहे हैं। और इससे एक नया चैलेंज उत्पन्न होगा नई पीढ़ी के सामने, और वो चैलेंज है फेक सेल्फ आइडेंटिटी। ये चैलेंज का नाम है फेक सेल्फ आइडेंटिटी। कल परसों की बात है, 10वीं के मार्गदर्शन ग्रुप में मैंने देखा कि मुझे एक मैसेज आया और मैंने डीपी देखा, उनका और उनको कुछ रिप्लाई किया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक अलग नंबर से, अलग व्यक्ति से मैसेज आया, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया और मैंने देखा कि ऊपर तो कुछ ऑलरेडी हमारा कम्युनिकेशन हो चुका था और डीपी मुझे ठीक से नजर नहीं आया। तो सुबह सुबह एक लड़की का डीपी था, बाद में एक बैल के साथ बैलगाड़ी में बैठे वाले बच्चे का डीपी था, अगला डीपी वो क्या लगाएगा भगवान जाने, है ना? तो कोई आलिया भट्ट बनी बैठी है, कोई वरुण धवन बना बैठा है सोशल मीडिया पे, है ना? कोई दीपिका पादुकोण बन रहा है, कोई विराट कोहली बन रहा है, कोई ब्रूस ली बन रहा है। और ध्यान से सुनना दोस्तों, सोशल मीडिया के सोशल साइकोलॉजी ट्रैप की वजह से नई पीढ़ी बन कैसे रही पता है? उन आदर्शों की बात करना सीख रही है नई पीढ़ी जिनको उन्हें जैसे ही लॉग आउट करते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता। हाँ या ना? कृपया ध्यान दे दोस्तों, कृपया ध्यान दे। मैंने यहाँ देखा सामने एक जरूरतमंद सामने है और ये उसको इग्नोर करके जा रहा है, और 5 मिनट बाद फेसबुक पे पोस्ट करता है कि दया धर्मो प्रथम, है ना? दया प्रथम धर्म है। लोग भी बोल रहे हैं ग्रेट सर, क्या विचार है आपके, आप जैसे लोग तो सबको मिले, है ना? नसीब वो बेकारी वहां उसके फोटो पे कमेंट नहीं कर रहा कि मुझे इग्नोर करते हो और दया की बात करते हो। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई सारे नई पीढ़ी के लोग ना माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं देते, माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको कुछ नहीं लगता। और बाहर जाओ तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने बिजनेस ग्रुप में, अपने जो भी है, हर एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स ओनली। पर ये चैलेंज टीनेजर को बड़ा होगा क्योंकि उन्होंने वो समय नहीं देखा जो हमने देखा है। हमारे पास दोनों अनुभव है तो हम तुलना कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बच्चे कैसे करेंगे? तो फेक सेल्फ आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है नई पीढ़ी के सामने, बहुत 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 बड़ा चैलेंज आने वाला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक आधे मुद्दे की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा या उस पर बात करना चाहूंगा। एक और बात आ रही है और वो आ रही है टेक्नोलॉजी। प्लीज नोट करें दोस्तों, प्लीज नोट करें। टेक्नोलॉजी के 2 साइड्स में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक है टेक्नोलॉजी का एडिक्शन। व्हाट्स द वर्ड? एडिक्शन। इंसान सोचता है कि चीजें और अच्छी और आसान कैसे होगी, है ना? हर चीज में इंसान को टेक्नोलॉजी चाहिए। आप और हम भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, बराबर है? दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की वजह से जो स्किल में गैप आ रहा है, नॉलेज में गैप आ रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी में गैप आ रहा है, वो अलग है दोस्तों, वो एक अलग लेवल की बात चल रही है। ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि 2028 आते आते 52% ग्लोबल वर्कर्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स।
प्लीज नोट करें दोस्तों, सजग रहे, सजग रहे, अवेयर रहे, पता नहीं चलेगा, है ना। एक जमाना था जब घोड़े है ना कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते थे, पता है आपको। एक जगह से दूसरी जगह जाना तो घोड़े पे जाते थे, सामान लेके जाना है तो बैल लेके जाते थे, है ना। जैसे ही पहिया आया, जैसे ही इंजन आया, घोड़े गए, कार आ गई, है ना। फिर आपको पता है बैंक में वो अंकल बैठा करते थे किसी जमाने में जो कैश गिनते थे। आजकल मेरे दोस्त हैं ऐसे ऐसे बैंक में, भगवान की दया से प्रिविलेज कस्टमर हूँ उनका, तो कभी कभी गप्पे मारते बैठता हूँ मैनेजर केबिन में। तो मैं उनसे बोल रहा था, यार आप ये फिर से इंसान से काउंटिंग करवाते हो क्या, मैंने ऐसे पूछ लिया उनको। बोले हाँ, कौन रिस्क लेगा क्या, हाँ कौन रिस्क लेगा। बोला रिस्क, जब से पैसा आया तब से इंसान काउंट कर रहे हैं। नहीं बोले फास्टर एंड किसे कहते, मिनल मैम गणित में सिखाती है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बोले मशीन की हो सकती है, इंसान की नहीं हो सकती। हाँ, मैं तो अचंभित रह गया। बोला ये क्या है, नहीं कोई चांस नहीं है, रिपीटिव भी गिनने की जरूरत नहीं, मशीन परफेक्ट कर लेती है, परफेक्ट कर लेती है। क्या बात है। अब ध्यान से घोड़े बैल गए तो हमें उतना बुरा नहीं लगा, है ना। पर जब ये अंकल गए ना, उनका जब जॉब गया ना पैसे काउंट करने वाला, तो थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा सा बुरा लगा। आज जब इंडस्ट्री में जाते हैं, तेजी से ऑटोमाइजेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको मेरी बात बताता हूँ दोस्तों, मैं मेरे 6 रोल में से रिटायर हो रहा हूँ आने वाली 13 तारीख को, 13 अप्रैल 2021 को। किसी जमाने में लोग बड़े फैन हुआ करते थे मेरे, आरसी सर सिखाएंगे तो ही कोचिंग होगी, तो ही एडमिशन होगा। काहे के आरसी सर, है ना। किसी दोस्त ने सजेशन दे दिया और हमने पूरे के पूरे जो हमारे ट्रेनिंग्स है वीडियो बना दिए। अब मैं खाली बैठा हूँ, जय श्री कृष्णा कहता रहता हूँ, दासबोध सुनाता रहता हूँ, भगवद गीता सुनाता रहता हूँ। अब पर ध्यान से सुनना, मैं और मेरी टीम इतने स्मार्ट है कि हम इससे भी पैसा कमा रहे हैं, तो हम बेकार तो नहीं हुए। पर उनका क्या, जिनको मशीन ने रिप्लेस कर दिया विदाउट गिविंग एनी रॉयल्टी। प्लीज नोट करें, आने वाली पीढ़ी को वो बाजू वाले चुन्नू मुन्नू के साथ कॉम्पीट नहीं करना है। तो कृपया ये पूछना बंद कर दिए कि साहिल को कितने मार्क पड़े हैं, स्वाति को कितने पड़े हैं, तेजस्विनी का क्या चल रहा है, सुप्रिया का क्या चल रहा है, विजय को कितने पड़े, कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सवाल पूछना है, आर यू अमंग टॉप 7% इन द कंट्री। अब ध्यान से सुनना, आपका बच्चा भले ही मैगी बनाए बट ऑल इंडिया में पहले 7 टक्का में होना चाहिए, चाहे मैगी हो या मैथ। और इसके लिए तो मैं बार बार सजेशन करता हूँ, इंटेलिजेंस मैपिंग करे अपने बच्चों की और उनको इंटेलिजेंस मैपिंग के अनुसार गाइड करे, है ना। बहुत जगह पे बहुत कुछ खर्च करते हैं हम, यहाँ पे भी थोड़ा सा खर्चा करें। और मुझे नहीं पता, पर आप जिस किसी ग्रुप से आए हो उस ग्रुप के एडमिन को पूछ सकते हो इंटेलिजेंस मैपिंग और क्या होता है, वो कैसे गाइड किया जा सकता है उससे। या तो आपका बच्चा, ध्यान से सुनना, या तो आपका बच्चा टॉप 7% में है, या तो आपका बच्चा एवरेज है, दो में से एक ही सही हो सकता है। जय श्री कृष्णा। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है जो नई पीढ़ी को फेस करना पड़ेगा, वो है चेंज मैनेजमेंट। व्हाट्स द वर्ड, चेंज मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना दोस्तों, पिछली पीढ़ी की अगर बात करते तो एक डिपार्टमेंट में एंट्री कर ली, बाहर से उधर से निकले, टनल से निकले जैसा, यू नो, ट्रेन इस इधर से टनल में जाती है, उधर से बाहर आती है, वैसे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अंकल गए, क्षमा चाहता हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दादा गया, दादा यू नो, बड़ा भाई या दीदी ताई गई, ओके, मान लो उम्र थी 20-22, और जब वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बाहर निकली तो वो आजी थी, यू नो, दादी थी, रिटायर होके प्रॉपर तरीके से उसी से बाहर निकली, और एवरेज 17 से 19 साल में एक प्रमोशन लिया, 2 या 3 प्रमोशन लेके ब्रांच अधिकारी बन के रिटायर हो गए, हाँ या ना। इतना सिंपल था। अब हमारी बात करते हैं, हमें चेंज कितने कितने साल बाद हुआ, 20 साल तो पक्का नहीं, एवरेज 5 से 7 साल, है ना। अगर कोई खुद ही चाहता था कि प्रमोशन ना ले तो 10 से 12 साल, पर 19 साल, 17 साल, 18 साल तो हमें नहीं लगे, हाँ या ना।
अब अगर क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, एक टीचर है जो मैथ पढ़ाती है, ध्यान से सुन लेना, और उसको क्या होगा कि 6 महीने बाद बोल दिया चलो अभी अगले साल से आपको फ्रेंच पढ़ानी है, बोलो क्या करेगी वो? आपको क्या लगता है क्या करेगी? एक टीचर, मैथ की टीचर, उसको बोला नेक्स्ट एकेडमिक ईयर हमें मैथ की टीचर की जरूरत नहीं, आपको फ्रेंच पढ़ानी है, क्या करेगी वो? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात को अपने अनुभव पे प्लीज परखना है आपको। क्या आप आपने आपकी बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में देखा कोई इंसान कल तक आईटी में नौकरी कर रहा था, आज कोई ऑनलाइन शॉप खोला है? क्या आपने देखा है? कोई मैथ्स की टीचर है, ओके, वो इंटीमेशन ज्वेलरी बेच रही है। कोई हमारे कार रेंटल वाले बिजनेस के भाई साहब थे, वो अभी मास्क बेच रहे, मास्क, बोले डिजाइनर मास्क। क्या आपने ऐसे देखे लोग? चलो सोसाइटी से बाहर जाते हैं और आपके घर में आते हैं, आपके परिवार में, रिलेटिव्स में। अगर आपने ऐसे कोई लोग आपके परिवार में, रिलेटिव में देखे हैं जिन्होंने अचानक करियर में यू टर्न ले लिया और वो गाना गाया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारे गुरुजी गुरुदेव टोनी रॉबिन्स की वाणी है, 2028 के बाद कोई भी करियर, कोई भी अपॉर्चुनिटी 6 महीना चली तो बहुत अच्छा, 3 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद बदलना है, उसके बाद बदलना है। मतलब वो पुरानी वाली स्टोरी खत्म, आई एम डेटा ऑपरेटर। अभी बोले 6 महीने बाद ना रहा डेटा, ना रहा ऑपरेटर, है ना? तो प्लीज नोट करें सर, प्लीज नोट करें मैडम, प्लीज नोट करें बच्चों, प्लीज नोट करें। आपको एक क्षेत्र में इतना नॉलेज, इतना स्किल बढ़ाना है कि वहां जितने भी फास्ट बदलाव आए आप उसके साथ एडॉप्ट कर सको, उसके साथ जिसे कहते हैं हाथ मिला सको और बिना तनाव के आगे जा सको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सबको, ऐसा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें, ध्यान से सुनना, ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जिसमें आपकी सीखने की गति तेज हो, सीखने की गति तेज हो, है ना? फिर वो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास 3-4 साल पहले एक लड़का आया था, बहुत माहिर था धक्के देने में और झगड़े करने में। आज वो हमारे एरिया में क्या कहते हैं वो बॉडीगार्ड और वो बॉक्सर पहुंच सप्लाई की कंपनी शुरू कर दी उसने। बोले सर, वो मुझे बोले इसको सुधारो सुधारो सुधारो, मैं बोला सुधारो नहीं, टैलेंट है, यूज करते हैं, है ना? बोले क्या आता है तुझे? बोले सर किसी को भी धक्का देके हिला सकता है। बोले चलो 10-15 लोग जोड़ लिए, सप्लायर हो गए। हमारे यहाँ वो खेल हुआ था एक बार, वो कौन है भावजी वाला, चला हवा योद्धा नाम का एक मराठी गेम चल रहा था। उस वक्त सिक्योरिटी में मैंने उसे देखा, क्या? बोले कुछ नहीं सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले यहाँ सप्लाई कर रहा हूँ, ये सब लोग काले कपड़े वाले बैठे ना, हाफ स्लीव्स ऐसे, हाँ ये सब अपने ही लोग है। बोले और क्या काम क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं सर, जब मम्मी आई थी ना उसने कंप्लेन की थी कि मैं लोगों को धक्के देता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। धक्का देने के पैसे ले रहा हूँ मगर। यू कैन इमेजिन। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। अमृत तुल्य येवले जो है ना, येवले अमृत तुल्य, वो हमारे गुरु बंधु है, हम एक ही गुरु से कोचिंग लेते हैं। क्या चाय बेचिए यार, क्या चाय बेचिए, है ना? इसे कहते हैं बिजनेस। चाय ही बनाओ पर इतनी टॉप बनाओ कि हर गली कुचे में आपको नजर आए, है ना? एवले चाह एकदा पिऊन तर पहा, है ना? तो प्लीज नोट करें, अगर आपके बच्चे को जिस किसी क्षेत्र में डालो, सब्जेक्ट का इतना ईज होना चाहिए कि बदलाव को वो फास्ट ग्रास्प कर सके। यानी अगर आप देख रहे हो आपका बच्चा एक सब्जेक्ट में तेज है, दूसरे में तेज नहीं है, ध्यान से सुनना और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट में फास्ट है, दूसरे में नहीं है, और आपको लगता है दूसरे में स्कोप ज्यादा है, पहले में कम है, फिर भी पहले में भेजो। रिपीट, एक सब्जेक्ट में तेज है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में स्कोप आपको ज्यादा दिख रहा है, पहले में कम है, पर अगर वो यहाँ पे टॉप कर सकता है तो चाहे जितना छोटा मार्केट हो उसमें भेजो। क्योंकि ध्यान से सुनना दोस्तों, आज मेरे कई सारे इंजीनियर दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं,
एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, यू नो। अरे बोले ये क्या नया आ गया, बोले अभी फिर से जाके क्लास में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और गए वो दिन जब कंपनियां ट्रेनिंग देती थी। अब कंपनी बोलती है ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये टैलेंट आप में होना चाहिए, है ना, और आप सीख लो, अगर नहीं आता तो सीख लो, ये अवधि को आप, यू शुड बी जॉब रेडी। मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा सीधी सीधी बात करता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें, पर जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है ना। कितने लोगों को लगता है जरूरी है? टाइप करें जेएच, या फिर हाथ दिखाए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, है ना। तो जेएस की भी टाइप कर सकते हो, जेएस की जगह, वो ज्यादा अच्छा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला मुद्दा है वेज वॉर। व्हाट्स द वर्ड? वेज वॉर मतलब क्या? आने वाले समय में, ध्यान से सुनना, फिलहाल तो इंडिया में ये क्राइसिस फार्मिंग में बहुत है। मजदूर मिलते नहीं, मजदूर मिलते नहीं। अब दो ही प्रकार के वॉर होंगे, या तो हाई डिमांड लोग हैं, सैलरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, स्किल की बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या फिर इतना ज्यादा सप्लाई है, ध्यान से सुनना, इतना ज्यादा सप्लाई है कि ये अगर बोलता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी रिसेंट एक्सपीरियंस में बताता हूँ। हमें एक लोगो बनाना था, तो हमने एक मैसेज डाला इंक्वायरी के लिए, तो एक ने कहा सर बढ़िया लोगो बना के देंगे 3,000। हम उसके साथ बार्गेनिंग कर रहे थे, 2,500 में डील फिक्स करने की सोच रहे थे हम लोगो बनाने की। तभी एक व्यक्ति आया, बोले सर क्या कर रहे हो लोगों का? मैं बोला यार ऑलमोस्ट डील खत्म हो गई। वो बोला सर अनबिलीवेबल ऑफर देता हूँ, 1,500 में बना के दूंगा। मैं बोला हाँ 1,500? बोले नहीं पर मेरा तो ऑलरेडी हो गया। उसने बोला सर ठीक है मत बनाओ मेरे से, मैं कुछ सैंपल्स भेजता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कुछ सैंपल्स भेजता हूँ, देख लेना, आगे आप तय करना। अमेजिंग सैंपल्स। मैं बोला सस्ता भी है, अमेजिंग भी है। उसके साथ डील कर रहा था, पर्सनल पे एक चैट आया, काइंडली हैव अ लुक एट आवर वर्क। फाइनली 399 रुपए में एक लोगो बना के लिया मैंने एक प्रोडक्ट को, और हमारे वेबसाइट पे जाके ब्रांड के लोगोस और बाकी चीजें देख लीजिएगा, अच्छे बनाए हैं। समझ के बाहर है दोस्तों, है ना। पर अगर ये वक्त आ रहा है तो हमें इसका सामना करना पड़ेगा, है या ना, सामना करना पड़ेगा, बच्चों को रेडी करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कुछ चैलेंजेस है जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा, और क्या है वो चैलेंजेस जरा देखते हैं। तो उन चैलेंजेस में एक और चैलेंज आ सकता है, और वो चैलेंज है ओल्डर जनरेशन मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, जय श्री कृष्णा। आगे वाला मुद्दा मैं बताऊंगा, नई पीढ़ी के सामने एक चैलेंज होगा ओल्डर जनरेशन के मैनेजमेंट का। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे, कई बार, कितने लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा कुछ? ओल्डर जनरेशन मैनेजमेंट चैलेंज नई पीढ़ी के सामने, ध्यान से सुनना दोस्तों। और ये मेरी बहुत सारी जो बातें हैं, क्योंकि मेरे 8 कोचेस इंटरनेशनल कोचेस हैं, तो कभी कभी महीना में एक बार, कभी कभी 6 महीना में एक बार, कभी साल में एक बार उनकी मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता है। और थैंक्स टू जूम अब कुछ बहुत खर्चा करके नहीं जाना पड़ता है ना। तो एक नॉमिनल फीस देके हम उनकी मीटिंग्स में जाते हैं, और वहां ये बातें जब सुनते हैं परेशान हो जाता है, दिल घबराता है दोस्तों। से हम इंडिया में है यार, और एक ऐसी मीटिंग में मैं सुन रहा था, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, मेरी पात्रता ही नहीं थी उस मीटिंग में मुंह खोलने की, तो मैं चुपचाप सुन रहा था, है ना। और मैंने वहां पे इंडिया का डिस्कशन देखा, ओल्डर जनरेशन मैनेजमेंट का चैलेंज इंडिया के सामने कितना बड़ा होने वाला है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर टाइप करें वाई, अगर आप ऐसे 4-5 लोगों को जानते हो जो अपने माता पिता को संभालने में या तो असमर्थ है या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अगर आप जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, तो कृपया टाइप करें
या फिर यहाँ पे यस और नो का ओपिनियन दे। तो ये रहा ओपिनियन पोल, आपके पास 30 सेकंड है, चूज करे वाई या एन। और 20 सेकंड है, ज्यादा से ज्यादा लोग ये पोल में ओपिनियन दे प्लीज। ओके, टाइप करने की दिक्कत ना ले। और कुछ सेकंड्स है आपके पास, और 5 सेकंड, कृपया पोल में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, अप्रिशिएट योर फीडबैक। मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। ये रहा रिजल्ट आपके सामने, कैन यू सी द रिजल्ट? 66% लोगों ने कहा। और मैं यहाँ पे ये भी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात, जो 34% है उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं हमारी टीम में, है ना? क्योंकि बड़े बोलते सर ये तो छोटा नंबर बोल दिया, बड़ा टारगेट देते तो भी हम कर लेते हैं ना। प्लीज नोट करें, क्योंकि हम कंज्यूमर बने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, और हम स्वयं प्रोडक्ट बने जा रहे हैं, है ना, एक यूटिलिटी की चीज बने जा रहे हैं, तो ये चैलेंज आएगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अकबर बिरबल की वो स्टोरी की जैसे, वो बंदरिया को पानी में डालता है बिरबल, दिखाने के लिए कि माँ खुद से ज्यादा प्यार करती है बच्चे के लिए, है ना। तो जो बंदरिया रहती है वो अपने बच्चे को सर पे रखती है, जैसे पानी बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा पानी जब बढ़ता है उसके नाक में जाने लगता है, मुंह में जाने लगता है, तो वो बच्चे को पैर के नीचे रख देती है और उस पर खड़े होकर खुद की जान बचाने का प्रयास करती है। सुनिए ये स्टोरी अकबर बिरबल की, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बंदर नई पीढ़ी के बच्चे जो ऑलरेडी डेबिट क्राइसिस में होंगे, आपको पसीना आ रहा है, सोचिए आपके जो नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे होंगे, उनके बच्चे क्या पैसा देके पढ़ेंगे। सोचिए, फ्लैट की कीमतों का कल्पना कीजिए, इनकम की कल्पना कीजिए, और मशीन की वजह से दे विल बी फोर्स्ड टू वर्क एट अ लोअर प्राइस। लोअर प्राइस, या फिर जरूरत नहीं है, लोग एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, बोलते जरूरत नहीं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की हमें, हाँ या ना? तो प्लीज नोट करें। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो वीकेंड को या छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा पैदल चलना सीखे, पैदल चलना, उनके साथ थोड़ा सा टहले, थोड़े से गप्पे वप्पे मार ले, उनसे बात कर ले, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, बॉन्डिंग बढ़ाए, बॉन्डिंग बढ़ाए। हमने चीजें बहुत दे दी दोस्तों अपने बच्चों को, हमारे माँ बाप ने हमें समय दिया था, हमने चीजें देना शुरू किया, अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी वक्त नहीं गया है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है आज कि ये जो चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एटलीस्ट आपकी लाइफ में ना आए। ये देखो, दुनिया सुधारने के लिए कोई हम भगवंत नहीं है ना, है ना? तो हम उन्हीं को सुधारेंगे जो आसपास है, और केवल अपना ज्ञान उनके साथ शेयर करेंगे, आगे तो उनकी मर्जी है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक आधा पॉइंट है मेरे पास, जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास पॉइंट्स की तो कमी नहीं है ना? पॉइंट्स की तो कमी नहीं है, पर डेफिनेटली देखता हूं मैं कितना कवर कर सकूं। अगले में भी और एक 15-20 मिनट बात करूंगा मैं, 9:15 तक का प्रॉमिस था आपको, है ना? तो देखते हैं कितने पॉइंट कवर होते हैं। अब एक और बात आ रही है, पीपल एज अ रिसोर्स, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिल में दर्द होगा जो बात मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को दिल में दर्द होगा जो बात मैं अभी बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों का ईगो भी हर्ट हो सकता है। तो प्लीज नोट करें, मैंने जिम्मेदार व्यक्तियों से चर्चा करके उनसे सीखा, ये सब ज्ञान प्राप्त किया है। हो सकता है ये सही हो गलत हो, आप आपका चुनाव करें। और अगर मेरी बातों से आप आहत होते हो तो मुझे माफ करें। अगला पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, पीपल एज अ ग्लोबल रिसोर्स। पीपल, ये जो लोग हैं ये ग्लोबल रिसोर्स बनेंगे, ग्लोबल रिसोर्स बनेंगे, और चीप, व्हाट्स द वर्ड, चीप एम्प्लॉय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रेस लगेगी।
और इसका सबसे बड़ा तकलीफ जो होगा वो हमारी गुड़ियों को होगा, हमारी बेटियों को होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पिछले 20 साल की बात करता हूं और यहाँ पे मैं फिर से एक बार जाहिर क्षमा मांग के आगे बढ़ता हूं। फिर से एक बार, पिछले 20 साल का अगर डेटा देखा जाए तो ये जो एजुकेशन बढ़ा है, शिक्षा बढ़ी है, महिलाएं सीखी है और आगे बहुत कुछ हुआ है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है पता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। क्योंकि उनको पता है इंडियन महिला है, इमोशनल तो होगी, परिवार से प्यार तो करेगी, और दूसरी बात है इंडियन महिला है तो आप चाहे कितना भी प्रेशर मारो, जिम्मेदारी को ना नहीं कहेगी, सिंसियरली पूरा करेगी, है ना? है या ना? तो उन्होंने एक ट्रिक चलाई, महिलाओं को प्रायोरिटी देते हैं, महिलाओं का उद्धार करते हैं, महिलाओं को इंस्पायर करते हैं करियर बनाने के लिए और उनको जॉब पे रखते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, थोड़ी देर बाद महिला ट्रैप में आ जाती है, काम मजाक मजाक में ये थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा प्लीज करके काम बढ़ जाता है। और जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो वो मजबूरियों की स्टोरी सुना देते हैं, और महिला को घर भी देखना है, जॉब भी देखना है, तो वो चेंज करने की देरी उतनी नहीं करती, हाँ या ना? बाकी कुछ चीजें चलती रहती है जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आते हैं। एंड कृपया मेरी बात के लिए मैं फिर से एक बार कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। स्पेशली आपकी जो गुड़िया रानी है उसको इस तरीके से डेवलप करें कि वो आने वाले समय के लिए रेडी हो जाए। ऐसा ना हो कि एक टैलेंटेड व्यक्ति एक चीप लेबर बन जाए। कितने लोग एग्री करते हैं कि जब बच्चा हो जाता है तो माता प्रायोरिटी देती है बच्चों को, परिवार को, और फिर जो जॉब मिल रहा है भले ही कम पगार मिले, थोड़ा नजदीक हो, थोड़ा सा कन्वीनियंस हो, इधर हो उधर हो, और ग्लोबल एचआर माहिर हो चुका है इस बात में। प्लीज नोट करें, ये चैलेंज है, इसके लिए मेंटल और जिसे कहते हैं सिचुएशनल तैयारी बहुत जरूरी है। जो महिला है फाइनेंस में स्मार्ट नहीं है, निगोशिएशन में स्मार्ट नहीं है, वो कम पगार में काम कर रही है, एग्री करते हो तो टाइप करे ए, हाथ नहीं दिखाना, टाइप करना ए, जरा मुझे पता तो चले कि कितने लोग एग्री करते हैं। और बड़ा दिल रखे, मुझे क्षमा करे, मैं वास्तविकता का आईना लेके आया हूँ आपके सामने, वास्तविकता का आईना लेके आया हूँ आपके सामने। और ये मैं देख रहा हूँ ना, मैं टीनेजर्स का कोच हूँ दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ, मैं उनको लाइफ मैनेजमेंट सिखाता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि सबके जीवन में वही वही प्रश्न आते हैं हर बार? कितने ऐसे लोग हैं, स्पेशली महिलाएं बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो कितनी ऐसी महिलाएं पहला बच्चा हुआ और उन्होंने सोचा कि ये क्या करे, ये धर्म है, ये मेरा करियर, ये मेरा बच्चा, बच्चा भी बड़ा प्यारा लग रहा है, थोड़ा समय ज्यादा देते हैं पर कुछ माताएं दिल पे पत्थर रख के कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कौन सा होता है वो, संभालने वाले घर में रखती है बच्चे को या किसी और के भरोसे रखती है। पर दूसरा बच्चा अगर हो जाता है तो फिर तो खत्म, अब तो होगा नहीं। कृपया नोट करें, ग्लोबल ग्लोबल रिसोर्स है हम आजकल, और इस बात के प्रति सजग रहे, ये लाइफ मैनेजमेंट जरूरी है। और एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पुरुष भी भाग ले सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगा 35 के बाद कि चलो हम सिकंदर बन गए, दुनिया जीतनी है, कुछ और करते हैं? टाइप करे या फिर हाथ दिखाए, चलो, है ना? 35 के बाद लगता है अभी मुझे कुछ नया शुरू करना है, कुछ अलग करना है, लगता है क्या? या तो टाइप करे आए, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं और कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, ऐसा गाना सुना था मैंने। तो यही वजह है कि लोग बाद में सेटल हो जाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों की तरफ आऊंगा और मैं प्रामाणिक प्रयत्न करूंगा 9:15 तक रुकने का। अगर आपकी अनुमति हो, इच्छा हो तो शायद मैं 5-10 मिनट और बात कर लूं, ये आपने डिसाइड करना है मैं कितनी बात करूंगा। अगली बात आती है मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की। और ये चैलेंज शुरू हो रहा है तब जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है।
ध्यान से सुनना, तनाव की उत्पत्ति बच्चे के जूनियर केजी की पहले एग्जाम में ही हो जाती है। बच्चे का पहला प्रोजेक्ट आया, बच्चा डेस्परेट, माँ उससे ज्यादा डेस्परेट। और जैसे महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद परीक्षित को मिलने कली आए थे, कली आए थे परीक्षित को मिलने, तुम कौन हो? बोले मेरे यहाँ कैसे आ रहे हो? तो बोले मैं कली हूँ और युग को आना है। उसी तरह बच्चे के जीवन में और माता के जीवन में तनाव चला आता है। क्या चलाता है? तनाव। और ये तनाव जाते 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 नहीं जाता। तो नया चैलेंज जो अपनी नई पीढ़ी के पास आ रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, वो है मेंटल हेल्थ का। व्हाट्स द वर्ड? मेंटल हेल्थ का, इमोशन मैनेज का। बच्चे नहीं जानते तनाव को कैसे सामना करना है, तनाव का नहीं जानते, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। कितने सारे लोग देख रहे हैं एक्सट्रीम इमोशन वाले बच्चों को, देख रहे हैं क्या? प्यार किया तो बहुत प्यार किया, है ना, और गुस्सा किया तो यस, है ना, दुर्गा माता, चंडी माता, काली माता बन जाते हैं बच्चे, है ना। और कभी कभी तो हमें लगता है कैसे मैनेज करें इनको। तो ये जो है, ये भी नई पीढ़ी के सामने चैलेंज आ रहा है। और प्लीज नोट करें, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। परिवार इतना छोटा हो गया है आजकल, इतना छोटा हो गया परिवार, कि वहां पे एक्सप्रेस होने को ही कोई कुछ नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है ना, सुन के लेने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है नहीं है, ना तो कोई सीखने वाला, ना तो कोई सिखाने वाला, ना तो कोई सुनने वाला। तो कैसे सीखेगा बच्चा इमोशन मैनेजमेंट? अगला वाला मुद्दा प्लीज नोट करें, वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ध्यान से सुनना, पूना में 3 कोर्ट है, 3 फैमिली कोर्ट है पूना में, और हर कोर्ट में एवरेज डेली 17 डाइवोर्स केसेस आ रही है। और किसी जमाने में मैं जब पुणे आया था तो लोगों ने कहा था एजुकेशन और संस्कृति का मायका है, बोले ये, है ना। तो कंपटीशन लगी रखी है कि, तो फिर मैंने मजाक में एक जोक कर दिया, पहले मराठी में सुनाता हूँ फिर इंग्लिश हिंदी में सुना दूंगा। तो किसी ने मुझे कहा कि पुणे हे संस्कृतीचे माहेरघर आहे, और जब मैं पुणे में आया, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने उस लाइन के आगे लिखा संस्कृति की शादी होगी, अब वो पुणे में नहीं रहती। संस्कृति ससुराल चली गई, है ना, संस्कृति ससुराल चली गई, ऐसा मैंने लिख दिया उसके नीचे, पार्टी के नीचे और एक पार्टी। तो बोले पूरा में नहीं ढूंढना संस्कृति को। प्लीज नोट करें दोस्तों, आज इतना ज्यादा कंपटीशन का ट्रेनिंग मिल रहा है बच्चों को कि वो इमोशन मैनेज नहीं कर सकते, उनको सिर्फ कंपटीशन पता है, उनको सिर्फ अव्वल आना पता है। तो कैसे 2 लोग साथ में रहेंगे आने वाली पीढ़ी में, जरा देखिए, सोचिए कैसे रहेंगे। टॉलरेंस की कमी, ये एक और प्रॉब्लम है, टॉलरेंस की कमी। जरा इधर का उधर हुआ, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस, काहे का? काहे का? कोई एक्सेप्टेंस नहीं, बोले यस, निकाल ली तलवार, आ गए रोड पे, है ना। तो टॉलरेंस की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। और एक बात है, ध्यान से सुनना दोस्तों, रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, रिलेशनशिप एट होम, रिलेशनशिप इन सोशल, जिसे कहते हैं सोशल एटमॉस्फेयर, ये भी एक बड़ा चैलेंज आने वाला है बच्चों के सामने। हाँ या ना? हाथ दिखाए अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। बाकी लोग टाइप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। तो मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, एट होम, एंड इवन सोसाइटी में भी चैलेंज आ रहा है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ना। एक और बात है, प्लीज नोट करें, रिलेशनशिप विथ सेल्फ, रिलेशनशिप विथ सेल्फ, है ना, जरूरी है रिलेशनशिप विथ सेल्फ। उससे भी बच्चे दूर भाग रहे हैं, उनको वो नहीं हो रहा है ना। कितने लोग हैं मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं? खुद से भी नहीं, है ना। खुद को गाली देने वाले इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं बच्चे, खुद को आई एम नॉट वर्दी इनफ वाले डायलॉग सुनाते हैं बच्चे, आई एम नॉट इनफ वाले डायलॉग सुनाते हैं, लो सेल्फ एस्टीम,
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस में फंस रहे हैं बच्चे। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो। तो इसे कहते हैं बीइंग एट पीस विथ योरसेल्फ। बीइंग एट पीस विथ योरसेल्फ, ये फैक्टर भी बच्चों की लाइफ से मिस हो रहा है। अब आगे वाला मुद्दा जो है उसको तो मुझे लगता है ज्यादा बात करने की इस वक्त जरूरत नहीं है, और वो मुद्दा है स्पिरिचुअलिटी एंड अबंडेंस का। स्पिरिचुअलिटी एंड अबंडेंस आपने शायद नोट किया होगा, है ना? अब जो खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ग्रुप में अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा फेक आइडेंटिटी और फेक ईगो लेके चल रहा है, ऐसे लोग क्या समाज का उद्धार करेंगे और क्या खुद का उद्धार करेंगे? हाँ या ना? तो इस सेशन के आखिर में बढ़ते हुए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज नोट करें। इनफैक्ट जो लोग यहाँ पे अब तक बने हुए हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल सेशन ले रहा हूँ कल सुबह 11 बजे, और जिस किसी को वो सेशन में आना है उसकी लिंक केवल एक ही जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मेरे कोई पार्टनर है तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया लिंक पोस्ट करें। और ये आखिरी मुद्दे पे मैं बात करता हूँ, फिर हम निकल जाएंगे आगे, है ना? तो यहाँ चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कृपया उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आपको अगली इंफॉर्मेशन मिले कल के वेबिनार की, जो कि फ्री होगा। ओके, तो 30 सेकंड का समय ले और ग्रुप कृपया ज्वाइन करें। थैंक यू। आखिरी वाला मुद्दा लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी होगा हमारा। क्या होगा? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? प्लीज नोट करें। हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुरातन जो भी हमारी प्रकृति है, संस्कृति है, मैं यहाँ जाति की बात नहीं कर रहा, संस्कृति की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बचपन से ही संयम और बचपन से ही वननेस सिखाया जाता था। तो जो कोर क्वालिटीज है ना, एक्सेप्टेंस की, ग्रेटिट्यूड की, लेट गो की, यह इंसान को और रिलेशंस को अच्छा रखती थी। हाँ या ना? है ना? पहले झगड़े इसलिए कम नहीं होते थे कि लोगों में जोर कम था, ताकत तो उस वक्त भी लोगों में थी, पर टॉलरेंस ज्यादा था, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा थी, स्वीकार भाव ज्यादा था, समर्पण ज्यादा था। इनफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक प्राउड रीत है हमारे घर की, हमारे चांदने परिवार की। हमारे यहाँ एक सिंपल रूल है, जब भी डिबेट हो, जो भी उम्र में बड़ा है, ध्यान से सुनना, उम्र में बड़ा है वो सही है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये हमारे घराने की पुरानी रीत है, आज तक फॉलो कर रहे हैं, है ना? और अगर कोई छोटा फंस गया, उसको लगता है वो सही है और बड़े के साथ डिबेट है तो हार जाएगा, तो उसको यही कहते हैं कि घर के सबसे बड़े को जाके पटाओ, उसको कन्विंस करो, ताकि वो जब बोलेगा तब तुम जीत जाओगे। पर मैं बड़ा या तू बड़ा, मैं सही या तू सही, ये जो कहते हैं ना लॉजिक में, झगड़े नहीं होने चाहिए। सिंपल रूल आज तक फॉलो करते हैं, आज तक फॉलो करते हैं, और ये बहुत जरूरी है ना? तो ऐसे बहुत सारे नियम होते थे, ध्यान से सुनना। ज्येष्ठों के सामने कैसे खड़ा रहना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, संयम कैसे डेवलप करना है, ये सब चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारे बच्चों के सामने ये कई सारे चैलेंजेस है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, पर चलो ठीक है, मैंने आपको कमिटमेंट दी थी कि मैं 9:15 तक बात करूंगा। तो यहाँ पे 9:15 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, और मुझे पता है आपको भी बहुत सारे काम है। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन कर चुके उनको हम मैसेज देंगे, या तो 11 बजे या 12 बजे कल सुबह हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, और उसका एजेंडा या तो ग्रुप में हम बता देंगे आपको क्लियर कट, या फिर सेशन की शुरुआत में, तो वो हम आपको बता देंगे। सो आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।